अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की वीडियो है ये जो होम ऑफिस की तरफ से आपको एक ईमेल आती है जिस पे लिखा होता है कि होम ऑफिस ईयू सेटलमेंट स्कीम अपडेट जो है, और उसके आगे लिखा होता है एक्सटेंशन ग्रांटेड जो है। क्या ये जो ईमेल इस तरह की जो आती है जिसमें उन्होंने आपको लिखा होता है कि आपको 5 इयर्स के लिए जो है आपको ग्रांट कर दिया गया है ईयू सेटलमेंट जो है, या उसकी एक्सटेंशन दे दी गई है, तो क्या इसका मतलब है कि आप कि अगर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है तो क्या वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है? सो उसकी वजह से उन्होंने आपको ये भेजा है, या ये एक जिसको कहेंगे ऑटोमेटेड एक ईमेल है। जिस बंदे ने भी अपना कभी प्री सेटलमेंट या ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन फाइल की होती है और उनके सिस्टम के ऊपर जो है ऑलरेडी आपका ईमेल एड्रेस लगा होता है, तो उसकी वजह से आपको ईमेल आती है। आज इसी टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि उसकी वजह है कि बहुत से लोग जो हैं जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं भी है उनको भी ईमेल आती है, तो वो समझते हैं कि जी कि हमारे तो अभी ऑलरेडी हमें 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो ये हमें उन्होंने फर्दर जो है शायद 5 साल की प्री सेटलमेंट दे दी है। या बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल की होती है ऑलरेडी, और अगर उनकी ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल आ जाती है, या उसके बावजूद रिफ्यूज़ल के, क्योंकि बहुत से लोगों को उनकी ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन पेंडिंग है, या बहुत से लोगों ने अपना रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस की एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई है, और बहुत से लोगों का अभी इंटरव्यू जो है वो भी कॉल हो रहे हैं, और जिसका इंटरव्यू अभी आया है, लेट्स से मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँगा। आज एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहे जी कि मेरी रीटेन्ड राइट की एप्लीकेशन है, लेकिन मेरी जो इंटरव्यू है वो नेक्स्ट मंथ है, तो लेकिन मुझे आज एक ईमेल आ गई है जिस पे उन्होंने लिखा है कि 5 इयर्स जो है एक्सटेंशन ग्रांटेड। तो ये क्या उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया? सो इस वजह से आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आपकी इस कन्फ्यूजन को जो है वो ख़त्म किया जाए। देखिए, अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है लेकिन उसका फ़ैसला नहीं आया, तो आपका इस ईमेल से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको एक तरफ एक दिन जो है ये ईमेल आ जाती है कि जी कि जो आपकी ईयू सेटलमेंट स्कीम है उसकी जो है एक्सटेंशन ग्रांटेड है, कि जी आपको एक्सटेंशन दे दी गई 5 साल की, जो है बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन 5 दिन बाद, हफ्ते बाद जो है उनका जो एक्चुअल केस चल रहा था उसकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, तो वो कहते हैं जी वो तो जी 5 दिन पहले तो हमें उन्होंने एक्सटेंशन दे दी, लेकिन आज जो 1 वीक बाद जो है ये हमें रिफ्यूज़ल आ गई है। तो हम कौन सी बात के ऊपर यकीन करें? आपने जो रिफ्यूज़ल आई है आपने उसी पे ही यकीन करना है, क्योंकि जो पहले आपको ईमेल आई है कि जी के जो एक्सटेंशन ग्रांटेड, वो उनकी ऑटोमेटेड ईमेल है। वो इसलिए उन्होंने ये सारी ईमेल्स कर रहे हैं कि लोग जो हैं पहले पैनिक में आ गए थे जब वो 31 दिसंबर 2020 को ईयू सेटलमेंट का ब्रेग्जिट के हवाले से एक डेडलाइन दी गई। लोगों ने पैनिक में आके दिन रात एक लगा के एप्लीकेशनें फ़ाइल करनी शुरू कर दी। सो टेक्निकली तौर पे होम ऑफिस ने आपको एक रिलीफ पीरियड दिया है कि आपका अगर टाइम किसी का 5 साल मुकम्मल हो गए हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन को फ़ाइल कर दीजिए, और अगर आप कि अभी 5 इयर्स मुकम्मल नहीं हुए तो ऑब्वियसली आपको 5 इयर्स तक का वेट करना है। लेकिन अगर आपके 5 इयर्स मुकम्मल होने के बाद आपको महीना 2 महीने या कुछ भी टाइम ऊपर भी हो गया है तो तब भी आपको पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो इस ईमेल की वर्डिंग जो है वो क्या होती है? उसमें लिखा होता है कि यू आर रिसीविंग दिस ईमेल नोटिफिकेशन बिकॉज होम ऑफिस रिकॉर्ड शोज दैट यू होल्ड अ प्री सेटल्ड स्टेटस अंडर द ईयू सेटलमेंट स्कीम। कि हमारा जो होम ऑफिस का रिकॉर्ड है ये शो कर रहा है कि जी कि आपकी ईयू सेटलमेंट जो है प्री सेटल्ड स्टेटस की आप को ऑलरेडी ग्रांट किया हुआ है, एंड बिकॉज यू मे नाउ बी एलिजिबल फॉर अ सेटल्ड स्टेटस, कि हो सकता है आप सेटल स्टेटस के एलिजिबल हों, और एंड डिस्क्राइब्ड बिलो जो है यू कैन डिसरिगार्ड दिस लेटर एंड देयर इज़ अ नो नीड टू कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू हैव बिन ग्रांटेड सेटल्ड स्टेटस अंडर द EUSS। अगर आपको ऑलरेडी EU सेटलमेंट स्टेटस जो है जो 5 इयर्स के बाद मिलता है, अगर आपको ऑलरेडी मिल चुका हुआ है तो इस लेटर को, इस ईमेल को इग्नोर कर दीजिए, भूल जाओ इस ईमेल को। फिर यहाँ लिखा होता है और यू बिकम अ ब्रिटिश सिटीज़न, या आपने ऑलरेडी सिटीजनशिप ले चुके हुए हैं तो तब भी नहीं, आपने घबराना नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनको तो अभी उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट भी ले लिया हुआ है, लेकिन चूँकि उन्होंने
प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट के बाद उनको पासपोर्ट मिला था, ये वाली ईमेल जो है उनको भी आ रही है, चूँकि उनके होम ऑफिस के सिस्टम के ऊपर है। फिर उन्होंने नीचे फर्दर लिखा होता है एक्सटेंशन ऑफ योर प्री सेटल्ड स्टेटस जो है, जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूजन का इस लाइन पे शिकार हैं। आई एम writing to you to inform that your EU settlement scheme limited leave to UK under paragraph EU3 of the appendix EU immigration rule जो है has been extended by a 5 years जो है 5 साल के लिए इसको हमने extend कर दिया है। This is also referred to as your pre-settled status जो है, सो हम इसको टेक्निकली तौर पे प्री सेटलमेंट ही इसको कहा जाता है। सो दिस मीन्स दैट यू कंटिन्यू टू हैव एन इमिग्रेशन स्टेटस अंडर द यूके लॉ जो है, कि आपका ये स्टेटस जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू कंटिन्यू टू मीट द EU सेटलमेंट स्कीम एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है, एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन योर स्टेटस, के जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है आप अपने स्टेटस को मेंटेन जो है वो अपने क्राइटेरिया के मुताबिक ही रखना है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर किसी का कपल जो है वो एज अ EU सेटलमेंट स्टेटस के ऊपर इकट्ठे रह रहे हैं, तो जब आपके 5 साल मुकम्मल होंगे सो देन जो है आपने अपना EU सेटलमेंट की आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है ऑन द बेसिस ऑफ यू बोथ कपल आर लिविंग टुगेदर। यहाँ अगर किसी का जो है कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा है तो फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर आप अपना सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। या अगर किसी की वाइफ या हस्बैंड साथ में नहीं रहते तो फिर आपका क्राइटेरिया रिटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस का है, तो फिर आपने उसकी तरफ जाना है। सो रूल्स जो हैं वो इमिग्रेशन के वो सेम एज इट इज़ वैसे ही हैं जैसे हैं। सो वी मे कैंसल दिस एक्सटेंशन इफ़ वी बिलीव यू नो लॉन्गर मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो हम जो है ऑब्वियसली आपकी वो जब भी आप सेटलमेंट अप्लाई करेंगे आप एलिजिबिलिटी आपकी नहीं बनती तो लाजमी बात है हम आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे, आपकी वो एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देंगे। दिस इज़ नॉट अ न्यू ग्रांट ऑफ स्टेटस, ये वाली लाइन जो है इसका मतलब है कि दिस इज़ नॉट अ न्यू ग्रांट ऑफ स्टेटस, ये नहीं है कि जी यहाँ से आपको प्री सेटलमेंट हम दोबारा से नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ आपका एक टाइम जो है उसको हमने एक्सटेंड किया है। दिस एक्सटेंशन हैज़ बीन अप्लाई टू योर ओरिजिनल स्टेटस। अगर किसी का ऑलरेडी किसी को 4 इयर्स हो गए हैं तो इसका मतलब है आपका अब 1 साल बाकी रह गया, तो 5 इयर्स बाद जो है आप अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को ऑलरेडी 5 इयर्स हो चुके हुए हैं तो आप सेटलमेंट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली जो है हमने सेटल स्टेटस जो है वो दे दिया है। रीड दिस सेक्शन बिलो इन टाइटल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट मोर अबाउट व्यूइंग योर स्टेटस ऑनलाइन एंड अबाउट योर स्टेटस जो है। सो जैसे आप अपना ऑनलाइन जो होता है राइट टू वर्क जो होता है या अपना एक्सेस टू बेनिफिट्स सर्विस या बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप नॉर्मल वैसे ही चेक कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल अपना चेक करते हैं। योर UK वीज़ा एंड इमिग्रेशन UKVI अकाउंट जो है, दिस लेटर इज़ योर रिटन नोटिफिकेशन ऑफ द 5 ईयर एक्सटेंशन जो है। सो आप अपना जो प्रूव स्टेटस जिसको कहते हैं कि व्यू योर स्टेटस ऑनलाइन वाया द व्यू टू प्रूव योर इमिग्रेशन स्टेटस जो होता है, कोई भी शख्स अगर अपना चेक करना चाहे तो वो www.uk/view-proof-immigration status जो होता है उनकी वेबसाइट जो है उसके ऊपर जाके आप अपना पासपोर्ट नंबर या अपना BRC कार्ड नंबर जो होता है वो या आपका जो UAN नंबर होता है वो डाल के आप अपना स्टेटस जो होता है वो वहाँ से चेक कर सकते होते हैं जी। ये थी जी आज की जो अपडेट मैं आपके साथ देना चाह रहा था। इस टेक्निकली तौर पे इसको मैं कंक्लूड करते हुए इसका कंक्लूजन आपको मैं ये देना चाह रहा हूँ कि मैंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की EU सेटलमेंट की और उसके बाद जो है मेरी एप्लीकेशन का जो है वो चाहे पेंडिंग है या उसका फ़ैसला जो है वो उस केस का जब फ़ैसला आएगा वो तब आएगा। लेकिन ये वाली जो ईमेल है ये एक स्टैंडर्ड ईमेल है, ये उनकी एक नॉर्मल एक ईमेल है जो तकरीबन हर शख्स उसको गई है जिसका भी उनके पास कोई रिकॉर्ड था। ये ऑटोमेटेड ईमेल है, ये स्पेशली कोई आपके लिए नहीं आई, ऑल्दो कि उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है। चूँकि आपने कभी कोई एप्लीकेशन जब फाइल की होती है EU सेटलमेंट के हवाले से तो ऑब्वियसली आपका जो ईमेल एड्रेस होता है वो उनके पास होता है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। इसी वीडियो से रिलेटेड जो है अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहें इन्फॉर्मेशन की हद तक तो आप नीचे जो है कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हों
तो हमारा ऑफिस जो मेन हेड ऑफिस है वो ब्रैडफर्ड में है, लेकिन अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम है, चाहे वो मैं ब्रैडफर्ड में करूं या जब अपॉइंटमेंट्स बनी होती हैं और मेरी अवेलेबिलिटी जो है वो बर्मिंघम ऑफिस में होती है तो मैं बर्मिंघम में भी क्लाइंट्स को मिलता हूं। लेकिन जो है आपको बर्मिंघम ऑफिस के लिए मिनिमम 2 से 3 दिन पहले जो है वो अपॉइंटमेंट बनाना जो है वो मस्ट होता है जी। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग।